दोस्तों, आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया है, जो कि क्या हम लोग देखने जा रहे हैं आज डेवलपमेंट ऑफ इमोशन, संवेग का विकास को देखने जा रहे हैं। आखिर संवेग का विकास जो है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से जानेंगे। मनुष्य भिन्न भिन्न तरह के संवेग मतलब इमोशन से जुड़े होते हैं, जैसे डर हुआ, क्रोध हुआ, व्यथा हुआ, प्यार हुआ, अत्यधिक दिखलावा है। ये सब भी जो संवेग इमोशन जिनमें जन्म से ही मौजूद नहीं होती है। व्यक्ति इन संवेगों के कैसे विकसित मतलब डेवलप करता है, या मनोवैज्ञानिकों के लिए प्रारंभ से ही एक क्या बन गया है, एक इंटरेस्टिंग या रुचिकर विषय रहा है। पहले के मनोवैज्ञानिक का अध्ययन जो किया गया था वो वाटसन ने किया था। कब किया? तो 1924 में। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों जो पहले के मनोवैज्ञानिकों का ऐसा विश्वास था कि जन्म के समय बच्चा में कुछ खास संवेग मौजूद होते हैं या रहते हैं। इसका संबंध या इससे संबंध सबसे पहला जो अध्ययन किया गया था वाटसन 1924 में किया गया था। वाटसन तथा अन्य व्यवहारवादियों ने मिलकर नवजात शिशु की क्रियाओं को कई दिनों तक परीक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन किया, और इन लोगों को यह निष्कर्ष या कंक्लूजन था कि एक नवजात शिशु में 3 तरह के संवेग स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। कौन कौन से मिलते हैं? तो वो भय है, क्रोध है, प्यार तथा अनुराग देखने को मिलता है। वाटसन के अनुसार जो भय, क्रोध, प्यार या अनुराग व्यक्ति में जन्म से ही मौजूद रहते हैं। डर के संवेग में शिशु में सांस लेने की क्रिया थम जाती है, आँख की पलक बंद हो जाती, होठ सिकुड़ जाते हैं तथा इसके बाद शिशु रोने लगता है। क्रोध की अवस्था में शिशु अपना शरीर थोड़ा कड़ा कर लेता है तथा हाथ और पैर जो होता है फेंकना प्रारंभ कर देता है। किसमें? तो क्रोध की अवस्था में। और प्यार या अनुराग में रोते हुए शिशु रोना बंद कर देता है तथा हंसना प्रारंभ करता है। इसे शिशु में क्रोध उत्पन्न की प्रक्रिया या फिर डर की प्रक्रिया या प्यार का अनुराग संवेग उत्पन्न होता है। परंतु बाद में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने यह बतलाया कि वाटसन का यह जो निष्कर्ष कि जन्म से शिशु में संवेग उत्पन्न रहता है उचित तथा वैज्ञानिक नहीं है। इसका विरोध किया गया वैज्ञानिक नहीं है कहा गया है। और किसका विरोध किया? तो वाटसन की बातों का विरोध करते हुए शेरमैन ने 2 या 3 तक नवजात शिशुओं का अध्ययन किया और वाटसन द्वारा बताए गए उद्दीपक के सहारे उनमें संवेग उत्पन्न करने की कोशिश की, परंतु उन्होंने पाया कि इन शिशुओं में किसी तरह का संवेग नहीं होता है। शरीर में कुछ खास अंग में जैसे हाथ पैर कुछ अस्पष्ट क्रियाएं होती है, जिनसे इन लोगों ने सामान्य क्रिया या समान उत्तेजना की संज्ञा दी है। इस क्षेत्र में कार्य कर रहे अन्य मनोवैज्ञानिकों ने वाटसन के इस विचार को गलत साबित किया। किस विचार को? कि वो भय, क्रोध और प्यार के जो विचार थे, उनका कहना था कि जन्म से ही वो सब क्रियाएं देखने को मिलता है। तो इसका विरोध करते हुए, गलत साबित करते हुए और बतलाया कि नवजात शिशु में सिर्फ एक सामान्य तथा अस्पष्ट उत्तेजनाएं होती है, जो इसी बाद में अन्य संवेग विकसित होता है। आजकल मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट कर दिया है कि संवेग विकास जो होता है ना, डेवलपमेंट ऑफ इमोशन के 2 कारकों को बताया गया है। कौन कौन से वो कारक है? तो पहला जो कारक है परिपक्वता, मैच्योरेशन। दूसरा है सीखना, लर्निंग। आइए जानते हैं कि हम लोग मैच्योरेशन से जो होता है, परिपक्वता एक महत्वपूर्ण कारक है जो संवेग के विकास को प्रभावित करता है। सर्टिन उनके सहयोगियों ने मिलकर उन्हें 1923 में परिभाषा करते हुए या अपने अनुसार कहते हुए कहा है कि जीवन में विकास का वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। प्राणी के अंगों का वर्धन या विकास जब पूरा हो जाता है तो ऐसे कहा जाता है कि उसके अंग परिपक्व हो गए हैं, ऐसा दिखाया गया है। जन्म के बाद में परिपक्वता की क्रिया काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है, और जैसे जैसे परिपक्वता बढ़ती जाती है वैसे वैसे शिशुओं में नए नए संवेग भी विकसित हो जाते हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के बीच इस बात की पूरी सहमति है कि जन्म के समय शिशु में सिर्फ सामान्य उत्तेजनाएं पाई जाती है, जिससे बाद में जैसे जैसे परिपक्वता बढ़ती जाती है अन्य तरह की संवेगिक विकसित होती जाती है। इसका संबंध सबसे प्रमुख अध्ययन एक महिला जो है मनोविज्ञान, जिनका नाम क्या था, ब्रीजेज, के द्वारा कहा गया है। इस अध्ययन में जन्म से लेकर 2 साल की उम्र तथा शिशुओं में संवेग का अध्ययन किया गया। उनके अनुसार नवजात शिशु में सिर्फ समान उत्तेजनाएं पाई जाती हैं, किसी प्रकार का संवेग नहीं।
के उम्र में होने पर उस समान उत्तेजनाओं के दो संवेग विकसित हुए जो कि हर्ष और व्यथा, और 6 महीना की उम्र में या व्यथा में से 3 तरह के संवेग पाए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? तो क्रोध, विरुचि, भय। और 12 महीने की आयु में कौन से पाए गए हैं? इसमें 2 तरह के संवेग पाए गए हैं, आलस और अनुराग। डेवलपमेंट ऑफ इमोशन के दूसरे कारक पर जो कि है सीखना। शिशु जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहारों को सीखने का अवसर मिलता है, फलतः वह नए नए संवेगों की अभिव्यक्त करना, उस पर पर्याप्त नियंत्रण करना, सही सही अर्थ लगाना इत्यादि भी सीख लेता है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग के आधार पर यह दिखलाया है कि बड़ा होने पर व्यक्ति में जो संवेग का विकास होता है उसमें सीखने का हाथ अधिक तथा परिपक्वता का हाथ कम होता है। इसमें भी मनोवैज्ञानिक का नाम आया है जो कि क्या है? तो वाटसन और रेनर। 1920 ने एक बच्चा पर प्रयोग करते हुए कहा है या दिखलाया गया है कि इस तरह के बच्चे में अनुबंधन कंडीशनिंग द्वारा भय के संवेग का विकास होता है। उनका एक प्रयोग किसने किया था? तो अल्बर्ट नामक एक बच्चे पर किया गया। प्रयोग के समय अल्बर्ट का उम्र कितना था? तो 11 महीना का था और वह जानवरों के विशेषकर उजला चूहा से डरता नहीं था, यहाँ तक कि 1 घंटों उजले चूहा के साथ खेलता रहता था। प्रयोग में उजला चूहा जो वाइट रेड था अल्बर्ट के सामने उपस्थित किया गया था। जैसे जैसे वह उसके साथ खेलने के लिए हाथ बढ़ाता था धमाके की आवाज़ कर दी जाती थी। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया गया। 1 सप्ताह के बाद उजला चूहा से वह डरना सीख गया। जैसे ही चूहा उसके सामने लाया जाता था वह डर से रो उठता था, यहाँ तक कि बाद में जब उसकी माँ उजला रोएदार कोट बनाकर उसके गोद लेती थी तो वह डर कर रोने लगता था। इस प्रयोग से यह स्पष्ट हुआ है कि जब बच्चे में संवेग का विकास सीखने की प्रक्रिया द्वारा भी होता है। अल्बर्ट नामक बच्चे पे किया गया था यह प्रयोग। किसने किया था? तो वाटसन एंड रनर 1920 में किया गया था। संवेग में सीखने की प्रक्रिया का महत्व भिन्न भिन्न संस्कृति में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि भिन्न भिन्न सांस्कृतिक व्यक्तियों के संवेग की विभिन्न अभिव्यक्त भिन्न भिन्न ढंग से करना सिखलाता है। उदाहरण के तौर पर हम लोग अपनी खुशी की अभिव्यक्त तालिकाएं बजाकर या तालियां बजाकर, परंतु चीनी लोग काफ़ी चिंतित एवं दुखी होने पर उसकी अभिव्यक्ति तालियां बजाकर करते हैं। संस्कृति हमें संवेग की अभिव्यक्त पर नियंत्रित करना भी सिखलाता है। जैसे बच्चे प्रायः अपनी आक्रामकशीलता की अभिव्यक्त खुलकर करते हैं, परंतु हम लोग की संस्कृति में एक वयस्क एडल्ट ऐसा नहीं करता है। क्यों ऐसा? इसलिए कि संस्कृति एक वयस्क की सिखला देता है कि आक्रामकशीलता की खुली अभिव्यक्त अच्छा नहीं समझा जाता, अतः वह इस तरह के संवेग की अभिव्यक्त परोक्ष रूप से करें। इसी प्रकार से डेवलपमेंट ऑफ इमोशन जो होता है संवेग का विकास में परिपक्वता तथा सीखना दोनों का हाथ है। चूँकि ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर करती है तथा परस्पर संबंधित है, अतः यह निश्चित रूप से कहना कठिन है कि संवेग के विकास में कितना हाथ परिपक्वता का है तथा हाथ सीखने का है। अतः संवेग के विकास में परिपक्वता तथा सीखना दोनों का महत्व है। किसमें? तो संवेग में जीवन के प्रारंभिक समय में परिपक्वता का महत्व अधिक होता है, परंतु कुछ वर्षों बाद संवेग के विकास में सीखने का महत्व अधिक हो जाता है। इसी प्रकार से आज हम लोग इमोशन को देखें, डेवलपमेंट ऑफ इमोशन को, संवेग के विकास को। इसमें कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कितने हैं? तो ये इसमें 2 कारक को बताया गया है जो कि है एक परिपक्वता मैच्योरेशन और दूसरा है सीखना। इस संवेगी विकास की तालिकाएं जो है आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये किनका बनाया है? तो ब्रिजेस के संवेगी विकास की तालिकाएं हैं। देखने के लिए धन्यवाद।